नगर की सीमा पर राज्य कर वसूल करने की चौकी थी। तुम कौन हो और तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण है? मैं पड़ोसी राज्य की नागरिक हूँ। मेरे परिवार वालों से मेरी जान को खतरा है, इसलिए मैं अपने आप को बचाने के लिए यहाँ आई हूँ। तुम्हारे पिटारे में क्या है? दिखाओ हमें। सुरक्षा व्यवस्था के नजरिए से हमें इसकी जांच करनी होगी। मुझे माफ करें, लेकिन यह मैं आपको नहीं दिखा सकती। राजपुरुषों ने ब्राह्मणी की पिटारी को जबरदस्ती उसके हाथ से छीनकर खोला तो उसमें वह लंगड़ा छिपा था। यह बात राज दरबार तक पहुंची। राजा के पूछने पर ब्राह्मणी ने कहा, यह मेरा पति है। अपने बंधु बांधवों से परेशान होकर हमने देश छोड़ दिया है। राजा ने उसे अपने देश में बसने की आज्ञा दे दी। हम गरीब, लाचार और जरूरतमंद व्यक्ति को अपने राज्य में आसरा देते हैं। तुम भी हमारे राज्य में रह सकती हो और यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। कुछ दिन बाद किसी साधु के हाथों कुएं से निकाले जाने के उपरांत ब्राह्मण भी उसी राज्य में पहुंच गया। ब्राह्मणी ने जब उसे वहां देखा तो राजा से कहा कि यह मेरे पति का पुराना वैरी है, इसे यहाँ से निकाल दिया जाए या मरवा दिया जाए। राजा ने उसके वध की आज्ञा दे दी। इस दुष्ट व्यक्ति को कल सुबह 9 बजे फांसी पर लटका दिया जाए। तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ अपराधी। ब्राह्मण ने आज्ञा सुनकर कहा, देव, इस स्त्री ने मेरा कुछ लिया हुआ है, वो मुझे दिलवा दिया जाए। राजा ने ब्राह्मणी को कहा, देवी, तूने इसका जो कुछ लिया हुआ है सब दे दे। ब्राह्मणी बोली, मैंने कुछ भी नहीं लिया। ब्राह्मण ने याद दिलाया कि तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया हुआ है। सभी देवता इसके साक्षी हैं। ब्राह्मणी ने देवताओं के भय से वह भाग वापिस करने का वचन दे दिया, किंतु वचन देने के साथ ही वह मर गई। ब्राह्मण ने सारा वृत्तांत राजा को सुना दिया।